सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके वेब्स। फ्रेंड्स, कल हमने एक एनालिसिस दिया था कि किस प्रकार से रिजल्ट आएंगे। एक क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया गया कि मेरा भी सर चकरा गया और यकीन मानिए बहुत ज़्यादा दुख हुआ। वो क्वेश्चन जब हम आज एनालिसिस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स, कल जब मैंने एनालिसिस दिया कि अंतिम चयन किस प्रकार होगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए। उसमें कहा गया सर आप प्री का भी बताइए, मेंस का भी बताइए, इंटरव्यू तक, प्री से लेकर पूरा इंटरव्यू तक बताइए कि किस किस प्रकार सिलेक्शन होगा इस फॉर्मूले के तहत। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको A to Z 2019 का, 2020 का, 2021 का A to Z एनालिसिस देने जा रहा हूं। जिसका प्री है उसका प्री का बता रहा हूं, जिसका मेंस है उसका मेंस का बता रहा हूं, जिसका इंटरव्यू तक पहुंच रहे हैं क्या क्या होना है पूरा A to Z बता रहा हूं। आप लोग बने रहिए मेरे साथ। उसके पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं फ्रेंड्स कि हम सभी लोग मिलकर के, मैं हूँ और मेरे व्यूअर्स, तो मिलकर के हम हो जाते हैं। हम सभी लोग मिलकर के एक महापोल क्रिएट कर रहे हैं MPPSC 2021 का कट ऑफ जानने के लिए। क्या होता है कि एक कट ऑफ पोल क्रिएट कर दिया कि भाई आपके कितने नंबर आ रहे हैं, A75, B70, C65, D65 के ब्लू। अब इससे किस तरीके से क्या जानकारी मिलेगी, क्योंकि जो कट ऑफ है वो तो कैटेगरी वाइज डिसाइड होता है। तो कैटेगरी वाइज हम पोल क्रिएट करने जा रहे हैं, हर कैटेगरी का अलग अलग पोल। जैसे मान लीजिए जनरल बॉय कैटेगरी है उसका एक पोल, जनरल गर्ल्स कैटेगरी का अलग पोल, OBC बॉयज़ कैटेगरी का अलग पोल, OBC जो आपका गर्ल्स कैटेगरी है उसका अलग पोल। तो आज शाम तक इस पोल को मैं शाम को 6 या 7 बजे अपलोड कर दूंगा। सारे पोल 13 से 14 पोल रहेंगे। आप लोग जीके वेब चैनल पर जाकर मेरा लास्ट वीडियो देख लीजिएगा, कौन से चैनल पर जाना है। जीके वेब चैनल में जाएंगे, उसके बाद कम्युनिटी में जाएंगे और अपनी अपनी कैटेगरी पर जाकर के पोल करेंगे। तो यकीन मानिए एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि कट ऑफ कितना जा रहा है, क्योंकि वो कैटेगरी वाइज कट ऑफ डिसाइड करेगा। सो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं पूरे एनालिसिस पर कि क्या हो सकता है। सो फ्रेंड्स देखिए, जो 2021 का नोटिफिकेशन जब आया, 2021 का, यार मेरे ख्याल से चौक ले लेते तो अच्छा रहता, बार बार मिटाना पड़ेगा। चौक ले लेते हैं, है ना। 2021 का नोटिफिकेशन जब आया तो वहां पर कितनी पोस्ट अलॉट हुई थी किसको, तो 2021 अगर शाइनिंग आए तो आप बता दीजिएगा मुझे कि नहीं दिख रहा है। तो यहां दिख रहा है, यहां पर दिख रहा है 2021 के नोटिफिकेशन में। आप देखिए जनरल वालों को कितनी सीट दी गई थी, तो जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसके लिए सीट थी 68। ओके, उसके बाद OBC कैटेगरी में जाए तो OBC कैटेगरी के लिए सीट दी गई थी 89। ओके, उसके बाद फिर SC कैटेगरी में जाए तो EWS कैटेगरी के लिए सीट थी 29। फिर उसके बाद SC में आ जाइए तो SC की सीट थी आपकी 32 और फिर उसके बाद ST की सीट थी 65। इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद नया नोटिफिकेशन आया जिसमें कुछ चेंजेस किए गए, थोड़ी बहुत मात्रा में परिवर्तित हुआ, तो ये सीट्स को आप ध्यान दीजिएगा। ओके, टोटल लगभग जो सीट आई वो लगभग आई थी 290 सीट्स जो हमारी हो रही थी। तो मैंने यहाँ पर ये कहा था आपसे फ्रेंड्स कि 290 में एनालिसिस आपको समझने में दिक्कत जाएगी, पॉइंट में निकल करके आएगा। तो हम इसको कितना मान रहे हैं, हम इसको 300 मान करके एक सपोज कर करके चल रहे हैं कि 300 सीट्स हैं। अब 300 सीट्स हैं फ्रेंड्स, तो सबसे पहले देखें कि किस किस की कितनी सीट्स हैं। ओके, किस किस की कितनी सीट्स हैं, किसके तहत, जो नया फॉर्मूला आया उसके तहत। नया फॉर्मूला ये है कि अभी जो जनरल वाले हैं, जनरल वालों को 40% लिया जाएगा और OBC वालों को 27% लिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो नए फॉर्मूले के तहत आपका जो जनरल वालों की सीट आ रही है वो कितनी आ रही है, जनरल मतलब अनरिजर्व, वो आ रही है, इसका आप 40% लगा लीजिए, 120 सीट्स आ रही है, जिसमें 80 बॉयज़ की हो जाएंगी और 33% रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग 40 गर्ल्स की हो जाएंगी। OBC को 27% दिया जाएगा, तो 27% के अकॉर्डिंग इसका कितना हो जाएगा, 81, 54 बॉयज़ की हो गई और आपका 27 किसकी हो गई, गर्ल्स की हो गई। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले इन दो कैटेगरी को क्लियर कर देते हैं, क्योंकि पूरा जो बवाल मचा हुआ है वो इन्हीं दो कैटेगरीज में हुआ है। ठीक, अब प्री में कितने गुने बच्चे लिए जाएंगे, प्री का मैं पहले बता रहा हूं। 2019 का प्री भी इसी फॉर्मूले के तहत आएगा, 2021 का प्री भी इसी फॉर्मूले के तहत आएगा। तो प्री में लिए जाएंगे 20 गुने बच्चे, ठीक है ना। अब यहां पर हम इसको विस्तार देंगे कि जनरल का आपका यदि 40% रिजर्वेशन रहता है तो सीट्स है 120 और इसकी है 80, ठीक है ना, बॉयज की, और गर्ल्स की हैं कितनी, 40।
लेकिन यदि जनरल का 27% रिजर्वेशन हो जाता है, कब हो जाएगा? यदि ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिया जाएगा तो जनरल का 13% कम हो जाएगा। तो 40 में से 13% कम किया, मतलब जनरल 27% पर आ गया। बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी होगी, 87 + 13 फॉर्मूले के तहत रिजल्ट आ रहा है, फलाने फॉर्मूले के तहत रिजल्ट आ रहा है। कान कितना भी घुमा करके पकड़ लो, सिर्फ अंतर यही पड़ रहा है कि यदि 40% रिजर्वेशन होगा तो क्या होगा, सॉरी यदि 27% रिजर्वेशन होगा तो क्या होगा, और यदि 14% रिजर्वेशन होगा तो क्या होगा। तो हम सार को लेकर के चलेंगे। 40% अगर आपका 27% अगर रिजर्वेशन रहता है ओबीसी का, तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा? यहाँ पर यह हो जाएगा कि जनरल वालों को 27% सीट्स अलॉट होंगी, जो हो जाएगा आपका कितना, तो 81 हो जाएगा। इसमें 54 बॉयज़ की रहेंगी और 27 गर्ल्स की रहेंगी। वहीं ओबीसी वालों को देख लेते हैं। ओबीसी वालों को यदि 14% रिजर्वेशन रहता है तो इनकी सीट्स कितनी हो जाएंगी, लगभग हो जाएंगी 42, जिसमें से आपकी 28 बॉयज़ की रहेंगी और 14 जो है आपकी वो गर्ल्स की रहेंगी। लेकिन वहीं यदि 27% रिजर्वेशन हो जाता है तो सीट्स हो जाएंगी, आज बहुत कुछ नया है इसलिए पूरा एनालिसिस देख लीजिएगा, ठीक है ना। 27% रिजर्वेशन हो जाता है तो सीट्स हो जाएंगी 81, जिसमें 54 बॉयज़ की और 27 गर्ल्स की रहेंगी। अब बोला गया सर प्री में क्या होगा? प्री में 20 टाइम्स जो बच्चे लिए जाते हैं, 20 गुना बच्चे लिए जाते हैं। तो 20 गुना बच्चे लिए जाते हैं तो आप देखिए 20 गुना बच्चे लिए जाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 120 का 20 गुना। यहां पर आप सबसे पहले तो ये समझिए कि अभी जो लिस्ट आएगी वो क्या होगी। इसमें मैं 3 कॉलम बना रहा हूं। 3 कॉलम क्यों बना रहा हूं? ताकि आप पूरा समझ जाओ। 3 कॉलम में देखिए, सबसे पहली बात तो 14% और 27% को छोड़ दीजिए। अभी जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है? तो अभी जो रिजल्ट आ रहा है उसमें इनको दिया जाएगा 120 सीट। इसका आपने कितना गुना कर दिया, 20 गुना, तो हो गया 2400, जिसमें से लगभग 1600 लड़के होंगे और 800 लड़कियां सिलेक्ट होंगी। ये मैंने आपको 300 सीट माना है, जिससे कि डाटा हमारे थोड़ी आसानी से निकल कर गए हैं। इसमें एक दो चेंजेस हो जाएंगे, उसको आप छोड़ दीजिए कि एक सीट ज्यादा एक सीट कम हो गई। अब यदि आपका अभी ये तो हो गया है ना कि ये कौन सा है, अभी जो रिजल्ट आना है वो। अब ओबीसी वालों को क्या हो रहा है, 27% रिजर्वेशन दिया जा रहा है। तो इनकी सीट्स कितनी है, 81 का आप 20 गुना कर दीजिए तो हो गया आपका 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 1620 लोग सेलेक्ट किए जाएंगे। 1620 बच्चे सेलेक्ट होंगे। अब इसमें से 1080 जो होंगे वो लड़के होंगे और शेष आपकी जो होंगी लड़कियां होंगी, जिनकी संख्या जाती है लगभग 540 लड़कियां होंगी। ओके, तो ये आप क्लियर। अभी तो ये रिजल्ट जो है इस पर आएगा। ओके, अब देखिए यदि रिजर्वेशन कितना रहता है, 27% रिजर्वेशन रहता है। 27% रिजर्वेशन रहता है तो जनरल वालों की सीट्स कम हो जाएंगी। जनरल वालों का यहां पर 81% रिजर्व जो पोस्ट हो जाएंगी, तो 81 के अकॉर्डिंग 1620 बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे जनरल के, जिसमें 1080 होंगे लड़के और 540 होंगी लड़कियां। ओके, 540 कौन होंगी फ्रेंड्स, लड़कियां। तो अब आप जरा ये देख लीजिए कि अंतर कितने का आया। 1600 में से आप 580 घटा दीजिए। 1600 में से आपने 1080 घटा दीजिए। सबसे पहले तो 2400 में से 1620 घटा दीजिए। 2400 में से 1600 घटा दिए तो बचा 800 और 20 और घटा दिया तो आया 780। ये 780 बच्चे अभी जो रहेंगे प्रोविजनल लिस्ट में रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, प्रोविजनल लिस्ट में। अब उसका क्या होगा मैं बता रहा हूं आपको, जिसमें से 800 में से आपने 180 घटा दिया तो कितना आ गया आपका, 1600 में से आपने 180 घटा दिया तो कितना आ गया 520, और फिर आपने घटा दिया 800 में से 540 तो ये आ गया आपका 260। 520 लड़के और 260 लड़कियां, टोटल 780 प्रोविजनल लिस्ट में रहेंगे। ओके, किसके, जनरल के। टोटल लड़के सेलेक्ट किए जाएंगे 2400, लेकिन 780 प्रोविजनल लड़के लड़कियां दोनों मिला के। टोटल ओपन कैटेगरी में आएंगे 2400, लेकिन 780 जो आएंगे प्रोविजनल लिस्ट में। वहीं ओबीसी
ओबीसी का यदि 42 पोस्ट रहती हैं, ये 42 से ज़्यादा हैं कुछ, क्योंकि 90 89 तो ऑलरेडी डिक्लेयर की गई हैं, तो हम इसको अभी 42 मान करके चल रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि भाई गणित के हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन वो 46 सीट्स करीब हैं, तो उसका ये समझने के लिए है सिर्फ। तो 42 अगर मान लीजिए हम इनकी सीट्स लेते हैं, तो 42 सीटों का आपका 20 गुना लगा लीजिए आप। 42 सीटों का 20 गुना कितना हो जाता है? 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, 840 बच्चे। अगर कब 14% रिजर्वेशन रहता है, इसमें से आपका 28 को आपने 560 लड़के रहेंगे, बॉयज़ रहेंगे, और वहीं आपके जो 14 दूनी 28 280 गर्ल्स रहेंगी। कुल मिलाकर के आप यहां ध्यान दीजिएगा कि यहां भी 780 का फर्क पड़ेगा। 780 लड़के जो यहां भी हैं वो प्रोविजनल लिस्ट में जाएंगे। अब ये लोग प्रोविजनल लिस्ट में हैं, ओके। अब क्या किया जाएगा? यदि 27% पर रिजल्ट आता है, 27% पर रिजल्ट आता है, तो जनरल वालों के ये 780 बच्चे अलग कर दिए जाएंगे, और जनरल वालों का कितने लड़के लिए जाएंगे? टोटल 1620, जिसमें 1080 लड़के होंगे और 540 लड़कियां होंगी। कौन अलग कर दिए जाएंगे? ये 780। प्रोविजनल लिस्ट में टोटल इसके और इसके मिला के कितने हो गए? 1560 लोग हैं, जिसमें 780 जनरल के हैं और 780 आपके ओबीसी के हैं। अगर 27% रिजल्ट आ जाता है तो ये 780 जनरल वाले अलग हो जाएंगे। यदि 14% रिजल्ट आता है तो ये 780 ओबीसी वाले अलग कर दिए जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो 27% रिजर्वेशन में ये 780 जनरल वाले अलग हो गए, ये 1620 बच्चे सेलेक्ट हुए जनरल वाले। लेकिन यदि 14% पर रिजल्ट आता है तो जनरल वाले पूरे 2400 सेलेक्ट होंगे, 1600 बच्चे होंगे लड़के और 800 बच्ची होंगी लड़कियां। अब वहीं यदि ओबीसी में भी सेम चीज हो जाएगी। फिर यदि ओबीसी में आपका कितने परसेंट रिजल्ट आ रहा है? 14% रिजल्ट आ रहा है, तो 840 लड़के सेलेक्ट किए जाएंगे, जो हमारे टोटल कितने सेलेक्ट किए जा रहे थे आपके अभी जो सेलेक्ट किए जाएंगे कितने? 1620, है ना। तो फिर ये आपके 760 अलग कर दिए जाएंगे। यदि कितने परसेंट रिजल्ट आता है आपका? रिजल्ट आता है कितना? 14% पर आता है। 14% पर आता है तो आपके ये 780 लोग अलग कर दिए जाएंगे और सेलेक्ट होंगे 840, ठीक, जिसमें से आपके कितने? 560 जो लड़कियां और 280 560 लड़के 280 लड़कियां होंगी। लेकिन यदि 27% रिजल्ट आता है तो टोटल लोग 1620 सेलेक्ट होंगे, जिसमें 1080 लड़के और 540 लड़कियां होंगी। आप क्लियर समझ गए फ्रेंड्स कि अभी जो लिस्ट आ रही है वो 40% और 27% पर आ रही है। मतलब प्री में आपके 2400 जनरल के बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं और 1620 आपके सेलेक्ट हो रहे हैं किसके? ओबीसी के। लेकिन इन 2400 और 1620 में दोनों में 780 और 780 लड़के ऐसे रहेंगे जो प्रोविजनल अलॉटमेंट में रहेंगे, प्रोविजनल सिलेक्शन उनका होगा। जिस हिसाब से ऑनरेबल हाई कोर्ट का फाइनल जजमेंट आएगा, 14% पर अगर आता है तो 780 बच्चे ओबीसी के अलग हो जाएंगे। 27% पर अगर रिजल्ट आता है तो 27% पर अगर जजमेंट आता है तो 780 बच्चे जनरल के अलग हो जाएंगे। अब यहाँ पर वो क्वेश्चन जिसने मेरा दिमाग घुमा दिया, एक हमारे भाई साहब ने पूछा और बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि सर यदि रिजल्ट जजमेंट जो है 14% पर आता है तो उन बच्चों का क्या होगा जो फाइट करके ओबीसी के हैं, एससी के हैं, एसटी के हैं, मेन ओबीसी के हैं, जो फाइट करके जनरल कैटेगरी में गए हैं और फिर उनको वहां से वापस निकाला जाएगा क्योंकि जनरल के बच्चे अलग किए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैं क्या बोलूं, मैं आपके पहले हाथ जोड़ लेता हूं ओबीसी वालों के। मैं आपको फ्रेंड्स बोलता हूं ना तो दोस्त मान करके एक बात कह रहा हूं। देखिए आपने बोला रोस्टर हटाइए, ठीक, रोस्टर हट गया। आप बोल रहे हैं 27% रिजर्वेशन, वो भी केस चल रहा है, हमको उससे मतलब नहीं। 14% आएगा तो भी हम एग्री हैं, 27% आएगा तो भी एग्री हैं। अब जनरल वालों के लिए तो कुछ है नहीं रिजर्वेशन, अब इसमें से फाइट करके कुछ लोग जनरल में भी जाएंगे, वो भी मंजूर है, चलिए जनरल में आ जाइए। आपको सब कुछ करना है, रोस्टर भी हटवाना है, 27% रिजर्वेशन भी लेना है, जनरल कैटेगरी में भी जाना है। लेकिन जब जनरल के बच्चे हटाए जाएंगे तो जो जनरल के साथ होता है वो आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। मैं ये दोस्ती के नाते कह रहा हूँ फ्रेंड्स कि सिर्फ आप
27% रिजर्वेशन हो जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं, कि थोड़ा सा आप जरा सोचिए, आप यहाँ से सोचिए कि जनरल वाले बच्चे तो हर जगह से निकाले जाते हैं। एससी को रिजर्वेशन मिल गया जनरल कट, एसटी को रिजर्वेशन मिल गया जनरल कट, ओबीसी को रिजर्वेशन मिल गया जनरल कट, अब आपका रिजर्वेशन बढ़ जाएगा जनरल कट, यदि और भी कुछ हुआ तो जनरल कट। सोचो जनरल वाले बच्चे कहाँ कहाँ कट होते हैं। आपको तो सिर्फ इस बात से डर लग रहा है कि अगर ऐसा हो जाएगा तो हम निकलेंगे। तो आप थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 27% के खिलाफ हूँ मैं, जो भी फाइनल जजमेंट आएगा वो एक्सेप्ट होगा, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ मानवीय दृष्टिकोण से जो जरा आप सोचो कि जनरल वाले बच्चे कितना झेलते हैं। सिर्फ एक बार सोच लो फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, और कोई इसको नाराजगी मत जाहिर करना, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक बार जरा सोचो। आप जिस चीज़ के ख्याल से ही डर जाते हो वो चीज़ जनरल वाले बच्चों के साथ लगातार होती है। अब मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ फ्रेंड्स, होगा वही, आप चिंता मत करो। आपका 27% अगर रिजर्वेशन पर आता है तो ओबीसी वाले कैटेगरी में 27% यथावत रखे जाएंगे, यथावत रखे जाएंगे, वहां से कट नहीं होंगे, और जनरल से आप नहीं हटेंगे, जनरल से जनरल वाले बच्चों को हटाया जाएगा, क्योंकि जो फाइट करके वो गए थे जनरल में उनको नहीं हटाया जाएगा। यही होता आया है, क्योंकि जनरल वाले बच्चों की संख्या बहुत कम है, दबाव तंत्र उनके पास नहीं है। तो जिन लोगों की संख्या कम है उनकी समाज को रक्षा करनी चाहिए, लेकिन यहाँ समाज उनकी रक्षा ना करके अब उनके साथ क्या कर रहा है आप ये देखिए। मुझे बेटा फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है 27% पर रिजल्ट आ जाए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आखिर समाज को ही सोचना है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, सिर्फ मेरा अनुरोध, नाराज मत होना, अनुरोध ये है कि एक बार सोचो बस कि क्या हो रहा है, एक बार सोचो। मैं जनरल वालों को सोचने के लिए नहीं कह रहा हूँ, वो सोचेंगे भी तो क्या कर लेंगे। मैं ओबीसी वालों से कह रहा हूँ, एससी वालों से कह रहा हूँ, एसटी वालों से कह रहा हूँ, हाथ जोड़ करके कह रहा हूँ, नाराज मत होना कि एक बार सोचो कितना होता है। तो बाकी आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि जनरल कैटेगरी से वो बच्चे नहीं हटाए जाएंगे जो एससी, एसटी और ओबीसी के फाइट करके आए हैं, वहाँ से जनरल वाले बच्चे ही हटाए जाएंगे, मतलब रिजर्वेशन और कम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हो गया ओबीसी और जनरल वालों का रिजर्वेशन की फाइट का पूरा समझा दिया मैंने। एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ कि अभी जो लिए जाएंगे बच्चे जनरल के 2400 और ओबीसी के 1620 लिए जाएंगे, लेकिन इन दोनों में, इस 2400 में ओके और इस 1620 में 780 को प्रोविजनल अलॉटमेंट रहेगा। फिर जिस हिसाब से जजमेंट आएगा उस हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। ओके, अब मैं फटाफट एससी, एसटी, ओबीसी का भी बता दूं क्योंकि वो बेचारे रह जाते हैं। 2 मिनट प्लीज। इसीलिए मैं ये मार्कर का यूज नहीं करता हूं क्योंकि इसको मिटाने में बहुत दिक्कत होती है फ्रेंड्स। चौक चलाता हूं तो आप लोगों को लगता है अरे यार सर किस तरह से चौक चला के क्लास दे रहे हैं। अरे हमको पढ़ने से मतलब है, कोई चौक चला के पढ़ा रहा है या कोई मार्कर चला के या कोई इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, बस अगर आपको समझ में आ रहा है तो क्लास अच्छी। वैसे चलिए अब आते हैं हम किस पर, ईडब्ल्यूएस की बेटा 29 पोस्ट दी है जिसको हम 30 मान करके चलते हैं, तो इसका 20 गुना कर लो आप। 600 बच्चे सेलेक्ट होंगे जिसमें से 400 लड़के होंगे, 200 लड़कियां होंगी। वहीं एससी वालों का 32 पोस्ट दी हुई है, लेकिन थोड़ी 1-2 पोस्ट बढ़ गई है, तो 32 का 20 गुना कर दो आप, तो 0 और 2 दूनी 4, 2 तिया 6 हो गया, 640 हो गया। अब इसको आप डिवाइड कर लो, तो 640 को आप डिवाइड करोगे फ्रेंड्स तो वो लगभग आपका 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, और आपका पूरा तो नहीं जाएगा है ना, 213, लगभग 213 लड़कियां होंगी। ओके फ्रेंड्स, 213 लड़कियां होंगी, और फिर लगभग आपका जो शेष बचेगा वो कौन हो जाएंगे आपके 424 के आसपास। तो पूरा डाटा नहीं आ रहा, 424 या 25 के आसपास जो आपके हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे फ्रेंड्स, 426-27 के आसपास लड़के हो जाएंगे। उसी तरीके से एसटी वालों का 65 दिया हुआ है, तो 65 का आप गुना कर दीजिए 20 गुना, तो 65 दूनी हो गया आपका 130, तो 1300 बच्चे सेलेक्ट होंगे। 1300 बच्चे सेलेक्ट होंगे तो 1300 बच्चों में लगभग 866 बच्चे जो होंगे वो लड़के होंगे, और 434 जो होंगी वो जो लगभग लड़कियां होंगी। तो इतने लोग अभी प्री में सेलेक्ट होंगे। ओके फ्रेंड्स, फिर आप पूछ रहे थे मेंस का क्या होगा, स्पेशली 2020 वाले बोल रहे थे सर मेंस का भी तो बताइए। तो देखिए मेंस में 2 चीजें चल रही इस समय, 3 गुना और 5 गुना, लेकिन अभी जो सॉलिड है वो ये है कि मेंस में जो है वो आपके कितने गुना बच्चे लिए जाते हैं, 3 गुना बच्चे। 3 गुना बच्चे लिए जाते हैं, तो यहाँ हमको फिर से सबकी पोस्ट देखनी पड़ेगी। 120 थी
अब यहाँ देखिए एक चीज, इस दौरान यदि फाइनल जजमेंट आ जाता है किसका, ऑनरेबल हाई कोर्ट का, तो फिर उस अकॉर्डिंग जो है क्या होगा, सिलेक्शन होगा। मतलब फाइनल जजमेंट यदि आपका 27% का आ गया तो 81 पोस्ट किसकी, जनरल मान करके इसका 3 गुना लिया जाएगा। और यदि फाइनल जजमेंट 27% का आता है तो यहां पर 81 माना जाएगा। 14% का ही रहता है तो फिर 120 का 3 गुना लिया जाएगा। तो 360 बच्चे सेलेक्ट होंगे और यहां पर कितना हो गया, 243 बच्चे सेलेक्ट होंगे अगर फाइनल जजमेंट आ जाता है तो, है ना। 27% पर आता है तो कितने होंगे, 81 के 3 गुना 243 बच्चे मेंस के सेलेक्ट किए जाएंगे, जिन्होंने मेंस का एग्जाम दे रखा है। और वहीं यदि 14% पर रहता है तो 360 बच्चे जनरल के सेलेक्ट किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए। लेकिन यदि फाइनल जजमेंट नहीं आता तो अभी ये 360 बच्चे ही आपके इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किए जाएंगे। फिर जब जजमेंट आएगा तब एडजस्टमेंट होगा। वहीं आपका ओबीसी वालों का क्या होगा, तो ओबीसी वालों का कितनी पोस्ट थी, ओबीसी वालों की हमने देखी थी लगभग 90 पोस्ट हैं, जिसको हम क्या मान करके चल रहे थे, हम ये मान करके चल रहे थे 81। तो आप 90 का ही लगा लो, अभी 90 का। यदि मान लो 14% पर रिजल्ट आता है तो इसके 14% सीट हो जाएंगी, तो फिर ये आपकी सीट घट करके लगभग 45 हो जाएंगी। ठीक, 46 हो रही है, मैंने 45 लिख दिया है। तो 45 का 3 गुना 135 बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे। यदि आपका 27% रिजल्ट पर आपका आ जाता है तो आपकी ये पूरी सीट्स रहेंगी 90, तो 270 बच्चे ओबीसी के सेलेक्ट किए जाएंगे अगर जजमेंट आ जाता है तो। और नहीं आता तो ये 270 बच्चे सेलेक्ट होंगे। ओके, जजमेंट आ जाता है तो जिस हिसाब से जजमेंट आएगा, अगर 27% पर आता है तो जनरल के 243 और एक 270 किसके, ओबीसी के सेलेक्ट होंगे। यदि 14% पर रिजल्ट आता है तो 360 बच्चे सेलेक्ट होंगे किसके, आपके। ये 2021 का बता रहा हूं, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2020 मेंस वाले भी अपनी पोस्ट का निकाल लेंगे। तो यहां पर अगर आपका 14% पर आता है तो 360 बच्चे जनरल के जाएंगे और 135 ओबीसी के जाएंगे, यदि जजमेंट आ जाता है तो। जजमेंट नहीं आता तो 360 और 270 जाएंगे। और फिर पोस्ट पर जब जाएंगे तो एक एक बच्चे सेलेक्ट कर लिए जाएंगे। यहां पर मेरे ख्याल से फिर थोड़ा सा जजमेंट के लिए रुका जाएगा, लेकिन तब तक मेरे ख्याल से जजमेंट आ जाएगा, है ना। नहीं आएगा तो थोड़ा देर लगेगी फिर पोस्ट अलॉटमेंट में, और जो भी जजमेंट आएगा उस हिसाब से पोस्ट जो है वो आपको अलॉट की जाएंगी। तो फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा अब मैंने आपको प्री में किस तरह से सिलेक्शन होगा, मेंस में किस तरह से सिलेक्शन होगा, इंटरव्यू तक जाते जाते क्या होगा, पूरा समझा दिया है फ्रेंड्स। क्योंकि मैं जितनी बार समझाता हूं एक क्वेश्चन आप ले आते हैं, ये तो कह देते हैं सर आपने बहुत अच्छा समझाया लेकिन अब आगे और समझाइए, तो वो समझा देता हूं। और बेटा नवाजुद्दीन सिद्दीकी, कुछ और बोल दिया होता बेटा यार, नवाजुद्दीन सिद्दीकी क्यों भाई, नवाजुद्दीन सिद्दीकी लग रहा हूँ, वहाँ नहीं लग रहा ना, चलो ठीक है। तो चलिए बेटा ये था। अब मेरा आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो हम महापोल करवा रहे हैं, 14 पोल्स में क्रिएट कर रहा हूँ कैटेगरी वाइज, उसमें जरूर पार्टिसिपेट करिएगा। और यदि आप लोग पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ओके लिखिए, और कुछ मत लिखिए, सिर्फ ओके लिखिए। आप बोलेंगे सर मेरा इतना है क्या सिलेक्शन हो जाएगा, इतना है क्या सिलेक्शन हो जाएगा, एक बार हमको पोल क्रिएट करवा लेने दीजिए, फिर मैं पूरा बताऊंगा। आज सिर्फ आपको अगर आप पोल में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हैं तो ओके लिखिए, क्योंकि हमें एक लार्ज स्केल में पोल हम लोग कराना चाह रहे हैं, तब तो क्लियर होगा कट ऑफ। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।